गंदी नालियों का जल पीती है, झुंड के झुंड इधर को आते हैं, झुंड के झुंड उधर को जाते हैं, भगा दिए जाते हैं। उस गाय के प्रति आज हमें क्या हो गया है? बोले हर हर। सबसे पहले कलकत्ता के अंदर वर्णन मिलता है कि मैकाले ने बूचड़ खाना खुलवाया था और उसके बाद से महाराज इस गाय का आज बहुत बुरा हाल है। सजनों यहाँ पर आइए, गुरुओं के संग आइए तो महाराज आपको अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा। धर्म से जुड़िए, आपको अच्छा अच्छा ज्ञान जब मिलेगा तब हमारी आत्मा जो है तो अंदर से जागेगी। बोले हर हर। तब हमारा जो ज्ञान है वो जवान होगा। जब ज्ञान जवान हो जाएगा तो फिर वैराग्य भी अपने आप जागृत हो जाएगा, फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव के भक्तों, ये सत्संग, गुरुओं का सत्संग, गुरुओं का प्रवचन, गुरुओं की कथा, ये क्या है? ग्लोब चार्जर है। क्या है जी? जैसे आपकी जेब में मोबाइल चाहे लाख रुपए का है, 50,000 का है, 20,000 का है, 10,000 का है, जब तक वो मोबाइल चार्जर के साथ नहीं लगेगा, क्या वो बात करेगा, करवाएगा, मैसेज आएगा? आप मैसेज भेज सकेंगे? बोलो नहीं ना। जब वो चार्जर के साथ लग जाएगा, चार्ज उसे हम कर लेंगे तो सिग्नल भी पकड़ लेगा, बात भी करवा देगा और मैसेज भी बोलो भेज देगा। तो सत्संग जो है बोलो चार्जर है। तो महाराज जब हमारा ये मन प्रति पल पल शास्त्र कहते दिखता है, टकराता है, मन में कभी अच्छा भाव आता है, कभी बुरा भाव आता है, इस मन को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाने के लिए महाराज गुरुओं के पास आना बहुत जरूरी है। और जब ऐसा हमें सत्संग यहाँ पर मिलेगा तो हमारा मन अपने आप ही गलत रास्ते की तरफ जाने से रुक जाएगा। मान लिया महाराज कि 2 मिनट के लिए सूर्य पूर्व की दिशा को छोड़ करके पश्चिम से उदय हो जाए। मान लिया, ऐसा होता नहीं है। मान लिया पानी में से घी निकल जाए, मान लिया बांस के पुत्र हो जाए, मान लिया कमल का फूल कहाँ खिलता है? सरोवर में, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर खिल जाए, लेकिन गुरु के बगैर हमारा कल्याण हो जाए ऐसा हो ही नहीं। हमारे पास आज गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा धन है। कई बार मन में विचार आ जाता है कि पंडित जी आपका काम है कहना, हमने अच्छी मेहनत की, दिन दुगनी रात चौगनी उनके अपने हाथों से की, तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ। लेकिन सज्जनों, इस बात को भूल जाना, जब जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आपने देखा होगा जो घर आपका एक कोई मिस्त्री बनाता है, 6-6 मंजिल 10-10 मंजिल घर को बना करके देता है, देता कि नहीं देता है? लेकिन उसके घर को कभी देखना, उसकी अपनी मंजिल बनती, दिन रात इतना मेहनत करने वाला मजदूर क्या नहीं करता है, लेकिन गरीब का गरीब वो रहता है। इसलिए अगर आपको अच्छा धन भगवान ने दिया है तो इस गौशाला का कभी आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पर आकर के उस धन का 10वां हिस्सा अगर आप महीना का महीना नहीं खा सकते हैं तो वर्ष में इकट्ठा दान यहाँ पर किया करो। बोले हर 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 हर। क्योंकि अगर उसके धन को देकर लेकर के हमने दान पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगले बार अगले जन्म में, पहली तो बात है जन्म ही पता नहीं किस चीज का देगा, लेकिन वो आंखें छीन लेगा, हाथ छीन लेगा, पाँव छीन लेगा, मैंने पहले भी कहा था, और दूसरे किसी को दे देगा। बोले हर 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 हर। ये महाराज सब संपत्तियों के मालिक कौन है? भगवान है, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है, जिन्होंने हमारे जीवन में अच्छा महाराज एक गुरु का संग हमें दिया है। गाय का महाराज भागवत में आपने कथा सुनी होगी,
कि एक बार ग्वाल वालों में भगवान से कृष्ण से कह दिया कि हमने सुना है कि तू भगवान है। तो भगवान ने वचन करके कह दिया है, जैसे मजाक करते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ। तो ग्वाल वाला ने मजाक मजाक में कह दिया कि बैठो तू, आपका स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। और मजाक मजाक में ही ग्वाल वाला ने गाय का गोबर घोल करके बाल्टियों की बाल्टियां महाराज स्नान करवाने लगे। और कहते हैं, लिखा है कि भगवान महाराज उतने प्रसन्न दूध के स्नान से, दही के स्नान से, पंचामृत के स्नान से और मंत्रों से प्रसन्न नहीं हुए जितने आज ग्वाल वालों के उस गोबर अभिषेक से हुए। गाय के गोबर कितनी बोले तो महाराज अब इस गाय का एक प्रसंग आज फिर ले लेते हैं, क्योंकि गौशाला नहीं है बीच में। गौ माता सोचे कि हमारे बारे में पंडित जी कुछ बोल ही नहीं रहे। बोले हर दशरथ के बारे में आपको पता है, रामायण के अंदर प्रसंग आपने सुना होगा। भगवान का जन्म दशरथ के घर में बोलो हुआ था ना। तो यही दशरथ सुबह सुबह क्या करते थे महाराज, एक अपना चेहरा बदल करके, रूप बदल करके नगर का भ्रमण करते थे। नगर का भ्रमण करते हुए देखते थे कि मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। अपना रूप बदल करके भ्रमण करते सुबह सुबह क्या मुहूर्त में। सज्जनों, अब एक दिन की बात, सुबह सुबह निकले और उस दिन क्या हुआ कि एक झाड़ू लगाने वाली कोई स्त्री आ गई। जब उसने राजा दशरथ को देखा, पहचान लिया, तो उसने आज इतनी बड़ी बात राजा से कह दी, आज का दिन अच्छा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मैंने आज नपुंसक का मुख देख लिया है। बोले हर हर। जब ये शब्द राजा के कान में गए, बहुत धक्का लगा। उसी समय वापस महलों में चले गए। जिस समय वापस महलों में गए तो महल की चार दीवारें भी यही, राजन आपके बाद गवा, राजन आपके बाद गवा। जब अंदर गए तो अंदर वशिष्ठ जी के बेटा भी रो रहे थे, आंखों में अश्रु बहा रहे थे। राजा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हैं? कि मेरे पिताजी तो आपकी भलाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं किसी यजमान नहीं करूंगा, आपके बाद गवा। झटके के ऊपर झटका राजा दशरथ जी जैसे ही सिंहासन के ऊपर बैठे तो रोज सिंहासन ही बोल पड़ा कि राजन आपके बाद कौन? बोले हर हर। शीशे के पास गए तो महाराज कान के समीप एक सफेद बाल को देखा, तो फिर वहां भी वहां झटका कि देखो बुढ़ापा आ गया। और आज देखो सब यही कह रहे कि आपके बाद गवा, आपके बाद गवा। तो शिव के भक्तों, माता प्रेमियों, जब हमें जीवन में कोई ऐसा दुख, ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए? कौन सुनने वाला है उस समय? एक हमारे इष्ट हरा करके, मैंने पहले भी कहा था, कोई ना कोई सबका होना चाहिए। और दूसरे हमारे पूजनीय गुरु जी, ठीक है, इनके पास जाएंगे, दुख सुनाएंगे तो ये किसी न किसी प्रकार से हमारा कल्याण कर ही देंगे। और दुनिया वालों के पास रोएंगे तो मुख के ऊपर तो आपको सांत्वना दे देंगे, लेकिन पीछे से तो हंसी उड़ाएंगे, इसके अलावा कुछ भी करेंगे। बोलिए हर हर। तो कहाँ जाना चाहिए फिर? बोलो गुरुओं के पास, अपने इष्ट देव के पास जाकर के हाथ फैलाना चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि हाथ फैलाना ही दो जगह चाहिए, बाकी तीसरी जगह फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोले हर हर। तो रामायण में लिखा है, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम।
रहु धीर भूमि है सुतर चारी जीवन दीन भगत भयहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम महामंत्र है ये राम सिया राम सिया जय जय राम। जैसे चरणों में प्रणाम किया वंदन किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन धीरज रखो। गुरुमुख से निकलेगा एक नहीं क्या कहा चार चार आए क्या कहा एक नहीं चार चार आगे धीरज रखो। राजन राजा कहते हैं कि महाराज कैसे हो बुढ़ापे का समय अब से हो गया है बड़ा मुश्किल है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं उनके गुरु कहते हैं कि धीरज रखो हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे और आपके हाथों एक यज्ञ करवाएंगे। कहा महाराज मेरे कहने से श्रृंगी ऋषि नहीं आएंगे। ये श्रृंगी ऋषि कौन हुए गाय की सेवा करते 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 सीख आ गया था नाम पड़ गया श्रृंगी ऋषि। बोले श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि ये गाय के परम भक्त हुए महाराज। और इनके हाथों में रवाया गया संतान गोपाल का उपहार था वो कभी खाली जाता ही नहीं था और उस समय यही इस बात को करते थे अनुष्ठान को करते थे। अब महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ ने निमंत्रण दिया क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस घर में महाराज गुरुओं के चरण पड़ जाए वो घर पवित्र हो जाता है। जिस घर का दरवाजा महाराज हर रोज खुलता है घर पवित्र हो जाता है। जिस घर की सुबह शाम ऐसी माँ ज्वाला की ज्योति जलती है वो घर पवित्र हो जाता है। आज इस समय में शिव के भक्तों दो तीन देवता हमें दिखाई देते हैं बाकी हमारा तब इतना नहीं है कि हम उनका दर्शन कर पाए। पहले नंबर पर सूर्य नारायण उनका हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारी ज्वाला माता ज्योति तीन देश को बर्बाद कर देते हैं और तीन ही देश को बचाते हैं। बोलिए हर हर संत सती और सूर। तो महाराज अब जैसे ही कौन आया श्रृंगी ऋषि महलों में आए तो अब महाराज राजा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। हाथ में थाली है फूलों की ज्योति की महाराज और क्या कहने लगे बहुत दिनों से ऋषिवर लगी हुई थी आस दर्शन करके आज आपके मिटा सकल जग त्रास। कौन कह रहे हैं दर्शन कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस दर्शन करके आपके मिटा सकल जग त्रास मिटा सकल जग त्रास। गुरु जी धन्य भाग हमारे हैं दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे हैं जब से आप पधारे हैं। तो आज श्रृंगी ऋषि ने कहा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने महाराज इतना कष्ट उठाया। तो आज श्रृंगी ऋषि कहते हैं क्यों इतनी तकलीफ की क्या है असल मुराद क्यों इतनी तकलीफ की क्या है असल मुराद किस कारण तुमने किया राजन हमको याद राजन हमको याद किया क्या अटका काम तुम्हारा है राजन याद हमको किया क्या अटका काम तुम्हारा है विपदा पड़ी है कोई तुम पर भारी ये अनुमान हमारा है ये अनुमान कह दिया महाराज की ऐसे ऐसे बुढ़ापे का समय है
अब महाराज बुढ़ापे के समय में आज सुबह ऐसे ऐसे में घूम रहा था, जा रहा था, तो झटके के ऊपर झटका लगा, महाराज मेरे घर में भी संतान हो जाए, मेरी इच्छा ये। तो श्रृंगी ऋषि ने कह दिया राजन पक्का अवश्य होगी। हाँ कोई काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? राजन यज्ञ करना पड़ेगा, राजन पाठ करना पड़ेगा, राजन अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्त रहेगी। वो शर्त क्या बता दी कि जो आपकी 3 रानियां हैं, इन्हें महाराज मैं और आप बैठ करके यहाँ पर अनुष्ठान का जो जाप है करेंगे, संतान गोपाल का मंत्र का जाप करेंगे। आपकी रानियां जो है वो गाय की सेवा करेंगी। किसकी सेवा करेंगी बोलो? गाय की सेवा करेंगी। गाय अगर चल रही है तो पीछे पीछे रानियां खड़ी अवस्था में रहेंगी, इसके पीछे पीछे सेवा करती है। गाय अगर प्यासी होगी तो रानी को पानी पिलाना पड़ेगा समय समय पर। फिर गाय जब बैठ जाएगी, पेट भर के बैठ जाएगी, तब रानी को बैठना होगा, नहीं तो खड़े होकर के सेवा करनी पड़ेगी। किसने कह दिया? श्रृंगी ऋषि। बोले हर हर। अब सज्जनों वैसा ही हुआ। गाय चढ़ती तो रानियां पीछे पीछे सेवा करती, गाय महाराज प्यासी तो पानी पिलाती। जब गाय बैठ जाती तब रानियां आराम करती। और उधर महाराज दोनों लगे हैं, श्रृंगी ऋषि भी और वशिष्ठ जी। बोले हर 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 हर। अब वो दिन आया महाराज, जैसे यज्ञ की आहुति हुई तो अग्निदेव प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर के। तो उस गाय की कृपा न होती, गाय की कृपा न होती तो महाराज श्रृंगी ऋषि का आगमन न होता। गाय की कृपा न होती तो महाराज दूध की प्राप्ति न होती, दूध न मिलता तो फिर यज्ञ न होता, और यज्ञ न होता तो महाराज अग्निदेव प्रकट न होते, और अग्निदेव प्रकट न होते तो खीर न मिलती, और खीर न मिलती तो रानियों को प्रसाद न मिलता, और प्रसाद न मिलता तो रानियां गर्भवती न होती, और रानियां गर्भवती न होती तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का बोलो जन्म न होता। ये किसकी कृपा है बोलो? अब गाय की कृपा से एक नहीं कितने आए बोलो? 4 बेटे। किसके घर में, किसके महल में बोलो? 10 के घर में। गाय की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जर्सी की के अंग्रेजी की, विदेशी की बोलो? कौन सी होती है वो? सिंह सुबोटू वाली है ना। दान करते हैं तब भी महाराज कल के सियानियां बोल रही दाएं दिखी लियारी सिंह सुबोटू भी होने चाहिए, कुछ भी खड़ी होनी चाहिए ना, बोल दे ना पहले। बोले हर हर। महाराज जर्सी वाली नहीं, जर्सी गाय तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी सेवाओं ने घोषणा कर दी है कि उसमें सूअर का अंश होता है जो 20 किलो दूध देती है महाराज, और दूध कहीं धीरे 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 कैंसर का रूप ले रहा है। बोले हर 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 हर। तो गाय कैसी बोलो? अब सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बोलो? अब सबको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फिर यहाँ पर आकर के जितना भी आप सेवन है गाय के लिए दिया करो, तन से मन से धन से। बार बार कह रहा हूँ। बोले हर हर। आज उस गाय का बहुत बुरा हाल है। आज वो गाय हमारी खड़ों में जाकर के, नालों में जाकर के असुभा करके भगवान को पुकारती है। वो क्या कहती है, किस तरह होती है जो हमने और आपने उनका हाल कर दिया है। उनका जो मुरली बजांदाओ कृष्णा, उनका जो मुरली बजांदाओ कृष्णा, गम्मा करता नारा रोनिया। उनका जो मुरली बजांदाओ कृष्णा, गम्मा करता नारा रोनिया। ओ गम्मा करता नारा रोनिया। Oh,
करतूत बता रही भगवान के आगे। ओ दूध तो सारे लोका ने पीते, साडी कदरा ना हो जाड़िया। ओ दूध तो सारे लोका ने पीते, साडी कदरा ना हो जाड़िया। गद फूल बनाता से गंगा घाटा ना कदरा ना हो जाड़िया। घी हमारे ओ घी हमारे ओ गुण गज ओ गुण गज ओ गुण गज बोली बनाना मेरी कदरा ना हो जाड़िया। दान सारे दान सारे होता है मेरी कदरा ना हो जाड़िया। गुण कद बोली बनाना बोले गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। तो संतान कैसे महाराज, पहले घर में गाय पाल संतान